हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, जिसमें आज हम प्रॉपर न्यूज़ सोर्सेज के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्या है चीन की नई चाल भूटान को लेकर के, और उसमें बात करेंगे भारत की भूमिका की। ये वीडियो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम है संदीप मिश्रा, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के बाद अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा देता जा रहा है, और चीन विवादों की इस लिस्ट में एक नए विवाद को जन्म देता हुआ दिख रहा है दोस्तों, भूटान के साथ। चलिए जानते हैं कि ये विवाद क्या है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एक तरफ पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस पेंडेमिक से स्ट्रगल कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ बीजिंग अपनी एग्रेसिव अटेम्प्ट्स को बढ़ाता जा रहा है, ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक। वहीं ये आगे लिखते हैं कि अभी हाल ही में GEF काउंसिल की एक बैठक थी, जिसमें सदस्य देश तब बिल्कुल शॉक्ड रह गए जब चाइना ने एक नया ऑब्जेक्शन खड़ा किया भूटान की साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये ऑब्जेक्शन क्या है, मगर उससे पहले हम जानेंगे ये कि ये GEF काउंसिल क्या है और ये करते क्या हैं। GEF का पहले फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों आपको। GEF का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, और ये करते क्या हैं, ये करते ये हैं, ये दुनिया भर से फंड इकट्ठा करते हैं इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी हाल ही में इनकी एक वर्चुअल समिट थी दोस्तों, जिसमें सदस्य देशों ने ये निर्णय लिया कि ये साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भूटान में सिचुएटेड है, भूटान में है, वहाँ पर उसको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वहाँ की इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। पर चाइना ने इस पर आपत्ति जताते हुए फंडिंग को ये कहते हुए रोकने की कोशिश की कि ये क्षेत्र तो चाइना और भूटान के बीच में एक विवाद का कारण है, यानी कि एक विवादित क्षेत्र है। पर दोस्तों क्या चीन इसमें सफल हो पाया? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि भारत ने भूटान का सबसे पहले साथ देते हुए आगे बढ़ के ये कहा कि ये क्षेत्र कभी भी चीन और भूटान के बीच में विवादित क्षेत्र नहीं रहा, क्योंकि चीन की सीमा इस क्षेत्र से लगती भी नहीं है, और इससे पहले चीन ने कभी भी इस क्षेत्र को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा किया है दोस्तों। और सदस्य देशों ने भारत और भूटान का ही साथ दिया, और साथ देते हुए ये कहा कि ये क्षेत्र हम कहीं से भी नहीं मानते हैं कि ये एक विवादित क्षेत्र है, और फंडिंग को इसमें अप्रूव कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, और ये प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया गया। चलिए जानते हैं कि ये चीन के साथ क्या विवाद है भूटान का, और ये वाकई कोई विवाद है भी या नहीं, इसे हम जानेंगे मैप के माध्यम से। तो चलिए मैप पे चलते हैं। ये रहा हमारा देश भारत दोस्तों, और जब हम इसे जूम इन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चाइनीज़ जो बाउंड्री है, जो चाइना की बाउंड्री है, जो हमारे साथ और भूटान के साथ लगती है, वो ये है, ठीक है ना। ये है मेनलैंड चाइना। अगर मेनलैंड चाइना की बात करें तो ये है, ठीक है। पर जब हम इसी मैप को थोड़ा और जूम इन करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा हमें भूटान, ठीक है। चाइना जिस टेरिटरी को क्लेम कर रहा है वो ये है साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे चाइना कह रहा है कि ये चाइना का पार्ट है, चाइना का सीमा विवाद है। अब आप देखिए, बाउंड्री का विवाद होने के लिए दोस्तों बाउंड्री से लगना भी तो ज़रूरी होता है, पर ये तो बाउंड्री से लग ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को पहले से ही क्लेम करता है, और ये मानता है अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ये साकतेंग भी अब इनका हो गया है, ठीक है दोस्तों। और चीन की चिड़न का एक कारण ये भी है दोस्तों, ये लिव मिंट का पहले आर्टिकल पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा है इंडिया भूटान डीपन ट्रेड ट्राइस, ठीक है ना। ट्रेड की बात नहीं है दोस्तों, कल्चर की भी बात है। भूटान और भारत का कल्चरल रिलेशन, ट्रेड रिलेशन और मिलिट्री कॉपरेशन भी बहुत ही गहरा है, जो कि चाइना के साथ भूटान का नहीं है। तो चाइना एक तरफ से आप ये भी समझ सकते हैं कि भूटान और भारत की दोस्ती से जलता भी है, क्योंकि भूटान ही पड़ोसियों में एकमात्र ऐसा देश है जो भारत का खुला समर्थन करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या ट्रेड रिलेशन है भारत और भूटान के बीच में। भूटान की बात की जाए तो भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो ये भारत को 81.1% एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो ये भारत से 78.3% का जो है इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और वहीं चाइना की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में चाइना 3.8% पर है, और इंपोर्ट में दोस्तों ये सिर्फ 6% है। अब आप समझ सकते होंगे कि भारत कितना इम्पॉर्टेंट देश है भूटान के लिए, और भूटान भी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि 2000 स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम यहाँ पर परमानेंटली बेस्ड है वेस्टर्न भूटान में। ये करते क्या है, ट्रेन करते हैं रॉयल भूटानीज आर्मी को और इनके साथ रेगुलरली कॉपरेशन बनाए रहते हैं सीमा विवादों से निपटने के लिए। चीन की झुंझलाहट का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था दोस्तों कि भूटान एकमात्र ऐसा भारत का पड़ोसी देश था जिसने भारत का साथ देते हुए बेल्ट एंड रोड समिट को ज्वाइन नहीं किया था, जो कि बीजिंग में पिछले साल हुई थी। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दोस्तों मैं बताऊं चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें ये अपने सदस्य देशों को ढेर सारा लोन देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और जब वो देश इनका लोन नहीं चुका पाते हैं तो ये उनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं। इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है दोस्तों श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे हाल ही में इन्होंने हथिया लिया है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। और अपना ख्याल रखें, कोविड-19 से बचे रहें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बाय।